फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा अपने आप को एक्सपेंड किया जा रहा है और कई नए वॉरशिप्स जो हैं इंडियन नेवी अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडियन नेवी की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक इंटरव्यू के दौरान कमोडोर PR हरी, जो कि CMD है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के, उनके द्वारा कहा गया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में 36,000 करोड़ की डील साइन करी जाएगी नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स को लेकर। तो अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मॉडर्न कॉर्वेट्स में हमारे द्वारा कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट्स इंडक्ट किए गए हैं, जिनको इंडक्ट करने की शुरुआत 2014 में हुई थी जब INS कमोर्ता इंडक्ट हुई थी। तो कमोर्ता क्लास के जितने भी शिप्स हैं, करीबन 4 शिप्स हैं, ये सारे के सारे इंडक्ट हो चुके हैं और ये मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाए गए हैं। तो इनकी एंटी सरफेस कैपेबिलिटी कुछ खास नहीं है और मेनली यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एक हेलीकॉप्टर कैरी किया जाता है और क्वाड 533 मिलीमीटर टोर्पीडो ट्यूब्स हैं 2 के नंबर में, जो कि बड़े टोर्पीडोज को लॉन्च करने में सक्षम है, और 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बाकी सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी की भी बात करें तो यहाँ पर VL-SR SAM को प्लान किया गया है, पर वो अभी डिप्लॉयड नहीं है। और जो मेन रडार यहाँ पर लगा है ये इजरायली ELM 2221 फायर कंट्रोल रेडार है, और क्योंकि एयर टू एयर ऑपरेशंस यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए जो रेडार लगा हुआ है ये भी स्पेसिफिकली उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। वहीं पर अब इसके बाद फोकस किया जा रहा है एंटी सरफेस वॉरफेयर कॉर्वेट्स को इंडक्ट करने के लिए, जिसको नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट कहा जा रहा है। तो इसके अंतर्गत करीबन 8 कॉर्वेट्स को प्लान किया जाएगा, यानी कि 8 कॉर्वेट्स को, और 36,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वेट क्लास में ये सिमिलर होंगी जैसे कि कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट्स हैं, लेकिन फायर पावर में ये काफ़ी ज़्यादा आगे होंगी। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहली बात तो इसमें जो मेन रडार होगा ये ELM 2248 MF स्टार एस बैंड AES रडार हो सकता है, या फिर उसी कैटेगरी का रडार हो सकता है। वहीं पर फायर पावर की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर 8 ब्रह्मोस कैरी करी जा सकती हैं, या फिर अगर दूसरी कोई एंटीशिप मिसाइल होती है तो 16 के नंबर में कैरी करी जा सकती हैं। वहीं पर ये क्वाड 533 मिलीमीटर टोर्पीडो ट्यूब्स भी कैरी करने में सक्षम हो सकता है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर को भी परफॉर्म कर सकता है। वहीं पर एयर डिफेंस के लिए यहाँ पर VL-SR SAM या फिर बराकेट मिसाइल्स कैरी करी जा सकती हैं। तो ये फायर पावर एक्चुअली हमारे द्वारा ऑपरेट करी जाने वाली फ्रिगेट्स के बराबर है, और साइज कंपैरिजन में उसका आधा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी इनके द्वारा हेलीकॉप्टर कैरी करने के लिए हैंगर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी, पर स्टेल्दी डिज़ाइन होगा, सेंसर से ये लैस होंगे, चाहे सोनार की बात कर लें, AES से रडार्स की बात कर लें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात कर लें। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं ये ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन होने वाली हैं। वहीं पर दूसरा जो बिग टिकट प्रोजेक्ट है ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का है, जो कि प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेकर भी GRAC के CMD द्वारा कहा गया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो RFP है, यानी कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ये 2025-26 तक दिया जा सकता है। यानी कि अभी 2 साल का समय एक्सपेक्ट करके चला जा रहा है RFP इशू होने पर, जिसके बाद इन शिप्स के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, और ये इंडिया के आज तक के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं। ऐसा मानकर चला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8 ऐसे डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर्स इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स में से एक होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो CGI निकल कर सामने आया अभी तक, उसके हिसाब से इसमें 100 के ऊपर VLS यानी कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स दिए गए हैं मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, चाहे वो ऑफेंसिव हो चाहे वो डिफेंसिव हो, पर 100 के ऊपर दिए गए हैं। और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि 120 से 140 तक हो सकते हैं। साथ ही साथ ये 10,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जाएंगे। कहा जाता है कि ये 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट के हो सकते हैं। तो ये इवन चाइना के टाइप O55 डिस्ट्रॉयर से भी बड़े होंगे, जो कि अनमैच्ड फायर पावर को फ्लॉन्ट करेंगे। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात ये ट्रैक पर है। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा का भी फॉलो ऑन ऑर्डर मिलेगा, जो कि प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के नाम से होगा, और इसके अंतर्गत 8 से 9 फ्रिगेट्स लिए जा सकते हैं। बाकी एडिशनल विक्रांत क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लिया जाएगा, इसका भी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। तो इंडियन नेवी अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर क्लियर है, और वो आने वाले समय में अपने प्रपोजल को सामने रखने वाली है।
आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।